हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार आ रही है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। हरियाणा के अंदर हरियाणा का युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा के बच्चे, हरियाणा का वृद्ध, हरियाणा की आम जनता चाहती है। वो युवा जो अपने हाथ में मोबाइल लेकर के चलता है, वो युवा जो हर अधिकार अपने मोबाइल पे चाहता है, जो ऑनलाइन पेमेंट चाहता है, आजकल तो शॉपिंग भी ऑनलाइन करता है, हर चीज ऑनलाइन चाहता है, वो युवा वहां बिजली पानी का बिल होगा। अरे भाई, अब तो हम एम्स जैसे अस्पताल के अंदर जब मैं क्यों बंद कर दूंगा भाई? आप कौन होते हैं इस प्रदेश को पीछे धकेलने वाले? आप कौन होते हैं इस प्रदेश के अंदर वैसी बदहाली लेकर के आने वाले जैसी बदहाली इस प्रदेश की जनता ने देखी थी? पहली बार मनोहर जिसने 10 साल पहले होश संभाला है, उसे तो एक ऐसा हरियाणा देखने को मिला। अगर उसको पिछली याद दिलवा दे हरियाणा कैसा हुआ करता, तो हो सकता है उसके रोंगटे खड़े हो जाए बेचारे के। वो तो घबरा जाएगा कि ऐसा हरियाणा देंगे मुझे हुड्डा साहब, ऐसे हरियाणा की कल्पना कर रहे हैं। और क्या किसके लिए कर रहे हैं बताइए? यहां से पहले अगर हुड्डा साहब कहते हैं तो हम तो कहते हैं 4 महीने की चुनौती ले लीजिए। हुड्डा साहब अपने घर से शुरू करें, सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं बंद कर दें, कहें कि मैं आज से मोबाइल यूज नहीं करूंगा, दूसरा फोन यूज करूंगा, कहें कि मैं बिजली का बिल खुद जमा करवाने जाऊंगा, कहें कि मैं पानी का बिल खुद जमा करवाने जाऊंगा, कहें कि मैं हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊंगा, मैं रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊंगा, प्रण लेता हूं। ऐसा लेना हुड्डा साहब प्रण, पहले घर से तो शुरुआत करिए। अब गरीब व्यक्ति, एक बुजुर्ग महिला, एक विधवा, एक जो फिजिकली चैलेंज है, अगर वो अपने सुविधाओं को अपने मोबाइल पे पा रहा है, तो हुड्डा साहब आप क्यों बीच में अपने एजेंट घुसाना चाहते हैं कमीशन खोरी के लिए? भाई, हम ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सम्मानजनक रूप से विपक्ष में बैठे हैं, बैठे रहिए। ऐसे हालात ना हो जाए कि आप विपक्ष के लायक भी ना रह जाए, क्योंकि युवा जागरूक है, युवा समझता है और युवा जवाब देना भी जानता है। अब तो प्रदेश का युवा पूछेगा, हुड्डा साहब ये स्टेटमेंट देके मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने सारे अधिकारों से वंचित हो जाऊं, बदहाली का दौर दोबारा से आ जाए, प्रदेश पीछे धकेल दिया जाए? अगर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो निर्णय ना आपने लेना, ना हमने लेना, ना हुड्डा साहब ने। निर्णय लेने वाली होगी प्रदेश की जनता, निर्णय लेने वाली होगी प्रदेश की महिला, निर्णय लेने वाले होंगे प्रदेश के युवा। और जब ये सब लोग अपना निर्णय लेंगे तो आप देखिएगा हरियाणा के अंदर पहली बार तीसरी दफा भी अगर कोई सरकार बनेगी तो मनोहर लाल जी की सरकार बनेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है, मनोहर लाल जी की सरकार मजबूती से और मेजोरिटी के साथ आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, वो विपक्षी दल भी जानते हैं। अगर वो ये जानते ना होते तो इतनी बड़ी बात ना कहते, इतनी बड़ी बौखलाहट ना आती, जिस बुखलाहट में ये कहना पड़ता कि मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। तो हमारा तो प्रश्न उनसे है कि जवाब दीजिए। ये प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि ऐसे छोटे कमेंट या ऐसी सोच रख के आप हरियाणा को क्या बनाना चाहते हैं? जेटली जी, सीएम साहब का जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, वहीं बात की जाए तो 23 में ही 24 की तैयारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। आईएनएलडी की कल कैथल में रैली हुई, जेजेपी अब राजस्थान में भी कहीं न कहीं जमीन तलाश रही है। क्या लगता है कि चुनावी गेम में 2023 आ गया? देखिए, चुनावी मोड़ तो इस देश में चलता ही रहता है, आपको पता है। हर तीसरे चौथे महीने या हर साल के बाद एक ना एक चुनाव किसी न किसी प्रदेश में आता है। इसीलिए आपने देखा है कमेटी भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें इस पर विचार किया जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। उसमें अभी पीछे 2 दिन पहले हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उस मीटिंग को अटेंड किया था। तो देश के प्रधानमंत्री की तो सोच है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। इससे संसाधनों को बचाया जा सकता है, पैसे को बचाया जा सकता है, समय को बचाया जा सकता है, हर तरीके से देश के फायदे में। तो ये चुनावी प्रक्रिया में ना रहे, हम काम को अंजाम दें, काम के एग्जीक्यूशन में अपना वक्त लगाएं। तो इस सोच के साथ चलना हमारी सोच है, देश के प्रधानमंत्री की सोच है। लेकिन नो डाउट, क्योंकि अभी चुनाव भी चल रहे हैं,
तो हर राजनीतिक पार्टी चुनावी मोड में भी है, चाहती भी है कि भाई हम तैयारी करें। तो सबके पास अधिकार है, वो चाहे जेजेपी हो चाहे वो INLD हो, वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। जेजेपी ने खुद राजस्थान में मूव किया है, तो ये उनके प्रेरोगेटिव्स हैं, उस विशेषाधिकार के चलते वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। इंडिया गठबंधन को किस तरह देखते हैं? दूसरी बात, हरियाणा में इंडिया गठबंधन का क्या विकल्प देते हैं? आप तो गलत बोल रहे हैं, इंडिया नहीं है, INDI अलायंस है, ये INDI अलायंस है। इंडिया की फुल फॉर्म अलग है, INDI अलायंस की फुल फॉर्म अलग है, दोनों की फुल फॉर्म ही अलग है। और इस फुल फॉर्म के अंदर पहले तो अभी खुद ही उनको निर्धारित है। कहीं आम आदमी पार्टी कहती है हम कांग्रेस INDIA अलायंस में है, कभी कांग्रेस कहती है हम उनके साथ हैं, दोनों जगह रिफ्ट हो जाता है। इधर कम्युनिस्ट कहते हैं जी हम इसी अलायंस के अंदर हैं, बंगाल में कम्युनिस्ट जाकर के कहते हैं कि हम इनके खिलाफ खड़े हैं। यहाँ पे दीदी ममता बनर्जी कहती हैं कि हम गठबंधन में हैं, बंगाल में कहती हैं कि इन लोगों की वजह से मेरा बंगाल बर्बाद हो रहा है। तो अभी इनका तो यही नहीं पता कि इसमें खिचड़ी में डल क्या कह रहा है। तो कई बार तो ऐसे लगता है कि ये बनने क्या वाला है हमें भी समझ नहीं आ रहा। ये बनाने तो खिचड़ी चलते हैं, फिर चीनी डाल देते हैं, कभी उसमें कोई आके गुड़ डाल देता है, कोई उसमें आके फिर लाल मिर्च डाल देता है। तो अब थोड़ी दिन और देखिएगा उसके बाद किस तरीके का रूप लेता है, कैसा स्वरूप होगा इसका, उसके बाद इसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन देश की जनता बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है, उन्हें मालूम है कि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, अपना अस्तित्व खोती चली जा रही हैं। क्योंकि अपना अस्तित्व खोती चली जा रही है तो कुछ ना कुछ लगी रहती है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। INLD की कल कैथल रैली में बड़े बड़े जो नेता है उन्होंने शिरकत की है, भले फारूक अब्दुल्ला हो, KC त्यागी हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो। क्या लग रहा है कि माहौल INLD के पक्ष में हो सकता है या बीजेपी आगे करेगी? हाँ पे आप कंपैरिजन तो ठीक करिए हमारे साथ। देखिए गठबंधन रहे ना INLD, मैं देखिए INLD के मंच पे आज नहीं शुरू से ही सभी वरिष्ठ नेता तब देवीलाल जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आते थे। और कई तो आपने देखा भी कि आज ही रैली हुई, पिछली बार भी आपने देखा जींद में हुई। और मात्र 5 दिन के बाद देखेंगे वही नेता जो है वो दूसरे गठबंधन में होते थे, उनके साथ नहीं होते। तो वो बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है। वो लोग एक स्वेच्छा से जाते हैं वहाँ पर, स्वेच्छा से कोई भी जा सकता है श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर तो देवीलाल जी को श्रद्धांजलि देने के रूप में ना देखा जाए इस रैली को, तो मुझे लगता है फिर नेता का कोई जाने का औचित्य नहीं बनता और कोई जाएगा भी नहीं वहाँ। ये रैली को अलग रूप दिया जाता है, इसलिए लोग चले जाते हैं।